मौसम में सर्दी है तो जाहिर सी बात है चुनाव में भी सर्दी ही देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, वार्ड नंबर 40 के पार्षद देश दीपक यादव जी। तो स्वागत है पार्षद जी आपका। धन्यवाद दीदी। पार्षद जी, ये पहला सवाल 5 साल बेमिसाल सबसे मैंने पूछे, आपके 5 साल बेमिसाल कैसे रहे? बेमिसाल तो अब यहाँ की जो हमारी सम्मानित जनता है वो बताएगी। हमने तो केवल अपना कार्य किया है, काम के लिए चुना गया था। पिछली बार भी था मैं सभासद, काम किया तो अंक मिले, जीत गया। अब फिर मैंने अपना एग्ज़ाम बुक पूरी कर दी है। अब मेरी जो सम्मानित जनता है वो उनको नंबर देने के आए, तो बेमिसाल है कि नहीं है वो तो अब मेरे यहाँ की सम्मानित जनता ही बता पाएगी। अच्छा, अगर मैं कहूँ विकास कार्य कौन कौन से आपने 5 साल किए? विकास कार्य मेरे यहाँ खूब हुए हैं। जैसे अब सड़कों की बात कर लें आप, तो मेरे यहाँ जैन मंदिर वाला रोड है जो विधायक जी के द्वारा हमने प्रस्ताव दिया, तो हमारे माननीय विधायक मनीष सिसोदिया जी द्वारा सेंटर टॉकीज से लेके यहाँ तक ही पूरा रोड बना, अच्छा लेंटर पड़ा है, बहुत मजबूत है। उसके बाद 7 नंबर गली, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, राजू डेकोरेटर वाली गली, कोटला मोहल्ला वाली रोड पूरी धोई वाली पुलिया वाली, मुश्ताक बिल्डिंग की सारी गलियाँ बनवा दी, विमल सागर स्कूल वाली गली, मनोहर गिलास वाली गली बनवाई, बासड़ेपुरम वाली गली, डॉक्टर एल के गुप्ता जी और डॉक्टर अंसारी जी वाली गली भी बनी। विजय टॉकीज के सामने जो हमारे मुस्लिम भाइयों की आबादी है वहाँ का चौक वॉक भी सब बनवा दी है। जाटवान बस्ती के बगल वाली गली भी बन गई। जी। और तो ये तो विकास कार्य गलियों का, सड़कों का हुआ। इसके अलावा आपने जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, पाठशाला है, इसका कभी मुहिम उठाई इस पर? स्कूल हमारे जो सरकारी उनको हाईटेक कर रहे हैं हम। 14 करोड़ रुपए का निगम को बजट मिला है, सरकार द्वारा भेजा गया है। तो हाईटेक स्कूल बनेंगे, तो हमारे यहाँ 2-3 स्कूल इनको हाईटेक कराएंगे, जहाँ सीधा टीवी लगाकर सीधे ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह और फर्नीचर बढ़िया व्यवस्था रहेगी। सरकार की तरफ से वो व्यवस्था करेंगे। यहाँ कैंप वगैरह तो हम लगवाते रहते हैं, कैंप, हाँ, वो मेडिकल कैंप तो लगवाते रहते हैं। मैंने देखा था आपने विकास कार्यों के लिए बहुत सारी संघर्ष की, आंदोलन की, आवाज़ उठाई। उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए और आप भारतीय जनता पार्टी के ही विरोध में आवाज़ उठाते थे। आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्या फिर वही मुद्दे आपके हैं, वही संघर्ष जारी है या ख़त्म हो गया? दीदी पहले तो मैं ये बता दूं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ कभी नहीं रहा। मैं छात्र जीवन से लेकर आज तक मैंने निर्दलीय चुनाव लड़े और सब आप लोगों की कृपा और सहयोग से मैं जीता भी। आज तक कोई चुनाव नहीं हारा। 7 लाख 7 जीता छात्र संघ से लेकर आज तक। किसी पार्टी की खिलाफत मैंने नहीं की। मैंने तो जो व्यक्ति, अब जैसे नगर निगम में हूँ मैं, नगर निगम में महापौर चेयरमैन जब भी रहे मेरा हमेशा उनसे विरोध रहा, कुछ कामों को लेकर। पार्टी वाइज कभी किसी से मेरा कोई विरोध नहीं रहा। हाँ, ये बात लगती, समाजवादी पार्टी ने मुझे पार्षद दल का अध्यक्ष बना दिया और नेता प्रतिपक्ष रहा मैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी, मैंने जिम्मेदारी के साथ काम किया। अधिकारी और जो भी कमियां मिलती थी निगम में वो उठाता था। आज भी मैं ही उठा रहा हूँ। आप मेरी पोस्ट देखिए या आप देखिए मीडिया में, मैं बातें करता रहता हूँ। गलत को तो गलत कहता हूँ, सही को सही। भारतीय जनता पार्टी से मेरा कभी कोई विरोध नहीं रहा। पार्षद जी, क्या लगता है मैदान में, दौड़ में बहुत सारे नए नए चेहरे आ गए हैं, आप किस तरह से अपना भाग्य आजमा, जनता आपको किस तरह से सेवा करने के लिए एक बार फिर से आशीर्वाद देगी? देखिए दीदी, एग्ज़ाम में 50-100, 10-20 लोग तो बैठती ही हैं। अब ये तो कॉपी लिखी जाएगी, जिसकी कॉपी अच्छी होगी उसको जनता अपना नंबर देगी। मैंने तो अपनी 5 साल कॉपी लिख दी है। अब तो मेरी कॉपी जाएगी जनता के बीच में, अपने काम बताऊंगा, अच्छे लगेंगे तो वोट मिलेगा, बाकी ये तो जनता निर्णय करेगी। मैं अपने वार्ड में जो अल्पसंख्यक समाज के, जैसे मुस्लिम भाई हैं मेरे, जैन समाज के भाई भी अल्पसंख्यक में आते हैं, मेरे यहाँ पूरा काम हुआ है। आप जाके पता कर लें, मुश्ताक बिल्डिंग है, विजय टॉकीज। तो मुझे अपने वार्ड की मालूम, क्योंकि पार्षदी का काम था मेरा, तो अपने वार्ड में रहा, तो मेरे यहाँ अल्पसंख्यक समाज का पूरा काम हुआ है। जो लोग धरने पर बैठे उनके लिए मुकदमे भी लिख गए, आपने देखा होगा नगर निगम में, तो क्या माना जाए? दीदी ये मुकदमा तो, ये तो तानाशाही है, मैं इसको तानाशाही कहूँगा। पार्षद हम पे ही मुकदमे लगे, हम 14 पार्षदों पे मुकदमे हैं। ये मुकदमे लगाना बहुत गलत परिपाटी है। हम जब छोटे थे तो चेयरमैन साहब से असीजा जी, तो हमने देखा वहाँ बोर्ड में सभासद अंडे फेंक देते थे या कुर्ते भी फट गए वहाँ, लेकिन कभी मुकदमा नहीं हुआ किसी सभासद के खिलाफ। अब तो आप अपना विरोध कर लो, अपनी जनता की आवाज़ उठा लो, मुकदमा हो जाता है। तो ये तो तानाशाही है नगर निगम में, इसका तो मैं विरोध करता हूँ। कभी डर लगा कि मुकदमे लग रहे हैं तो हम काम नहीं करें, जनता के बीच नहीं जाएं, घर बैठ जाएं, ऐसा सोचा? दीदी अगर मुकदमों से डरते तो आज 5 मुकदमे नहीं लगते। पिछली बार 5 मुकदमे लग गए। तो जनता के लिए संघर्ष करेंगे, और किया हमेशा करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे करेंगे। तानाशाह मुकदमे लगा सकता है, वक्त हमारा भी आएगा, हम इसका जवाब देंगे। तानाशाह को दिखा देंगे कि आपने जो मुकदमे लगाए इसका भी अंत है, अंत मिलेगा इसका कोई। अच्छा पार्षद जी, आगे की रणनीति की मैं बात करूं तो किस तरह से आपकी तैयारियां हैं, क्या क्या नया सोचा है अपने वार्ड में, क्या क्या नया होना चाहिए? दीदी अब 3-4 सड़कें रह गई हैं बनाने के लिए,
अगली बार में वो सड़कें बनेंगी। थोड़ा हमारे नालियों के ढाल, पुराना मोहल्ला बसा हुआ है, ढाल थोड़े वैसे हैं, उल्टे ढाल हैं, तो उनको ढाल परिवर्तन कराना है। बाकी अब की बार अपने मोहल्ले को सौंदर्यीकरण में समय लगाना है। बना तो दिया मैंने, जैसे मकान स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया पूरा, अब वो कहते हैं टाइल्स लगाना है, वो अब सौंदर्यीकरण करना है अपने वार्ड का। वाईफाई लगवाऊंगा 3 जोन में अपने खर्चे से। पहले तो निगम लगा दे, ठीक है, नहीं लगाएगी, अपने खर्चे से 3 जोन बनाऊंगा। बाकी पिछली बार जो कमीशन मिला था मुझे, ये नेता मेरे जो निगम के लोग हैं खूब सब कमीशन खाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े कमीशन खोर हैं। अच्छा। लेकिन मैं मेरी तरह कह के दिखा देगा, मैंने कमीशन खाया और कमीशन खा के जनता का पैसा जनता के हित में लगा दिया। सबको मालूम है कौन मैनेज कर रहा है कमीशन खोरी को, बहुत बड़े स्तर पर कमीशन खोरी है। अभी ये जो नगर निगम में ये जो ठेकेदारों पर कार्रवाई है, ये सब कमीशन के चक्कर में चल रही है। अधिकारी कमीशन खोरी दबाव बनाने के लिए बोर्ड खत्म होने वाला है, जितना खींचना खींच लो। तो ये बहुत बड़ी कमीशन खोरी चल रही है। नहीं, असमर्थ तो नहीं है, कार्रवाई हुई है नगर निगम में। अभी देखिए कुछ दिन पहले अभी जो वेतन वाला मामला था उसमें तुरंत सस्पेंड किए गए। बहुत देखिए, ये चोरी कभी कोई सरकार नहीं रोक सकती, लेकिन चोरी होते तुरंत कार्रवाई हो जाए। हमें ऐसी सरकार चाहिए, हमारी योगी जी की सरकार ऐसी सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। सरकार क्या करे, ठेकेदार से हम कहते हैं लिख के दे दो किसी अधिकारी के खिलाफ, ठेकेदार डरता है, देता है नहीं। जब तक हमें पर्चा नहीं मिलेगा लिख के, हम क्या कर लेंगे। हमें ठेकेदार लिख के दे दे, हम उस अधिकारी को देख लेंगे, ऑफिस से निकलने नहीं देंगे उसको। एक ठेकेदार लिख के तो दे दे हमको कि अधिकारी ने कमीशन मांगा। मौखादी बात करते हैं हमसे, मुंह से बताते हैं, हम कहते लिख के दे दो, लिख के देते नहीं हमें। जैसे कि सड़कें, नाली, खरंजे, ये तो आपने बनवाए ही बनवाए अपने वार्ड में, लेकिन मैं बात करूं जैसे सरकार की योजनाएं होती हैं बहुत सारी, ऐसी वो कौन कौन सी योजनाएं थी जो आपने अपने क्षेत्रवासियों को पहुंचाने का काम किया? विधवा पेंशन रही हमारे यहाँ, काफ़ी बनवा दी। वृद्धावस्था पेंशन थी, उसके बाद राशन भी कार्ड बनवाए हमने, और जो प्रधानमंत्री जी आवास योजना का था वो भी हमने 60-70 लोगों को उसका लाभ दिलवाया। वैक्सीनेशन के कैंप भी लगे। लगातार जो सरकारी योजनाएं रही हमारे वार्ड में पूरी तरीके से चलती रही। बेटियों की शादी की अगर बेटियों का अनुदान है, श्रमिक वालों का जो अनुदान मिलता है वो सब करते रहे, कैंप लगा काम होता रहा। आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? कुछ नहीं, अपनी सम्मानित जनता को यही कहना चाहूँगा कि आपने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, मैंने काम किया। अब मेरा टाइम है, वो कहते नहीं है, जो आपने देखा होगा कि कर्मचारी काम करते हैं, कोई नाली सफाई, कोई सड़क सफाई, तो सबका अपना अपना त्यौहार आता है। किसी को दीपावली पर त्योहारी मिल जाती, किसी को भी मिल जाती है। मेरा 5 साल बाद त्यौहार है, तो अब जाऊँगा अपनी त्योहारी लेने जनता के बीच कि भाई मेरी त्योहारी दो मुझे। 5 साल में आपका सड़क वाला, झाड़ू वाला, नाली वाला, लाइट वाला, सड़क वाला, गड्ढे वाला, ये सारे काम मेरे ऊपर ही तो थे, तो मैं भी तो काम वाला ही हुआ। अब जाऊँगा अपना 5 साल बाद अपना लेने, मेरा नाम दीजिए मुझे, बाकी जनता अपना जो समझ देगी। जी बिल्कुल, जाएंगे तो देखेंगे। ये तो ये पार्षद वार्ड नंबर 40 नंदराम चौक से देश दीपक यादव जी, जिन्होंने हमें बताया। फिलहाल हम क्षेत्र में जाएंगे, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो जनता बताएगी। कई आधुनिक मॉडलों के साथ आ गया अब आपके शहर में दमदार बाइक का विश्वसनीय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑटोमेटिक वर्कशॉप। मां सरस्वती टीवीएस कई अवार्डों से सम्मानित टीवीएस राइडर मात्र 14,999 देकर घर ले जाए एक्सल 100 मात्रा। नव वर्ष की शुरुआत करें टीवीएस जुपिटर के साथ। मामूली कागजी कार्रवाई कर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 5 मिनट में ले जाए गाड़ी घर। जल्द पधारे मां सरस्वती टीवीएस, नगला भाऊ, फिरोजाबाद। मिल गया आपके शहर में सस्ती दवाइयों और विशेष छूट के साथ लाइफ केयर फार्मेसी। जनसेवाक मेडिकल पॉइंट होटल मोनार के पास, बाईपास, जलेसर रोड, क्लब चौराहा, फिरोजाबाद। प्रोप्राइटर योगी शर्मा। मोबाइल नंबर 8273080841।